हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम पॉजिटिव स्कूल का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राफेल गैराफिलो को। इसने क्राइम का क्या कॉज बताया और क्या रेमेडीज बताया, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, राफेल गैराफिलो का पॉइंट ऑफ व्यू हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राफेल गैराफिलो का लाइफ स्पैन है 1852 से लेकर 1934 तक। अब हमने इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि सीजर लोम्ब्रोसो ने 4 टाइप्स बताए थे क्रिमिनल के: बॉर्न क्रिमिनल, इंसेन क्रिमिनल, ओकेजनल क्रिमिनल और हैबिचुअल ऑफेंडर। और उसमें एनरिको फेरी ने एक और ऐड किया था, क्रिमिनल बाय पैशन। और एनरिको फेरी का मानना यह था कि अलोंग विथ इसके साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ सोशोलॉजिकल फैक्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे। अब जो तीसरा सपोर्टर था पॉजिटिव स्कूल का, वो है राफेल गैराफिलो। इसका मानना क्या था कि क्या रीजन है क्राइम के पीछे। तो ही फर्मली बिलीव्स दैट अ क्रिमिनल इज अ क्रिएचर ऑफ हिज ओन एनवायरनमेंट। राफेल गैराफिलो का मानना यह था कि क्रिमिनल खुद के ही इन्वायरमेंट की क्रिएचर है, जहां पर जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वहीं से वो क्रिमिनल बनता है। तो ये राफेल गैराफिलो का मानना था। गैराफिलो डिफाइंस क्राइम एज एन एक्ट विच ऑफेंड्स द सेंटिमेंट्स ऑफ पिटी एंड प्रोबिटी possessed by an average person and which are injurious to the society। तो राफेल गैराफिलो का मानना यह है, उसने क्राइम को ऐसे डिफाइन किया कि क्राइम ऑफेंड करता है काय को, सेंटिमेंट्स ऑफ पिटी एंड प्रोबिटी, कि पर्सन के दिल में जो दया होती है उसको ऑफेंड करता है क्राइम। पर्सन के अंदर जो ऑनेस्टी होती है उसको ऑफेंड करता है क्राइम, और जो के सोसाइटी के लिए इंजर्ड पर्सन है। एक एवरेज पर्सन जो सोसाइटी का होता है उसके पास एक एवरेज लेवल की दया, उसके पास एक एवरेज लेवल की ऑनेस्टी होती है। जो एक्सपेक्टेड होता है, जो हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, इतनी दया होनी चाहिए उसे इंसान कहलाने के लिए, अगर वही उसमें ना हो तो वो क्राइम करता है। ऐसा मानना है कि जिसमें बेईमानी है, जिसमें डिसऑनेस्टी है, वो क्रिमिनल है। जिसमें दया कम है, जिसमें दया मया कुछ नहीं है, ऐसा पर्सन क्रिमिनल है। ऐसा राफेल गैराफिलो का मानना था। ही रिजेक्टेड फेरीज क्लासिफिकेशन, प्लेस्ड ऑफेंडर इनटू 4 मेन कैटेगरीज। उसने, राफेल गैराफिलो ने एनरिको फेरी का जो क्लासिफिकेशन था उसको रिजेक्ट किया और अपने 4 क्लासिफिकेशन बताया। उसने ऑफेंडर को 4 कैटेगरीज में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो एनरिको फेरी का क्लासिफिकेशन था, बॉर्न क्रिमिनल, इंसेन क्रिमिनल, ओकेजनल क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर और क्रिमिनल बाय पैशन, इसको रिजेक्ट करके 4 कैटेगरीज में ऑफेंडर को डिवाइड किया राफेल गैराफिलो ने। उसमें तो फर्स्ट था मर्डरर्स whom he called endemic criminals। उसने जो मर्डरर्स है, जिन्होंने मर्डर्स किया, उनको एंडेमिक क्रिमिनल्स के कैटेगरी में उसने रखा। मतलब एंडेमिक क्रिमिनल्स में कौन आएंगे? जिन ऑफेंडर ने मर्डर किया, सिर्फ वही। सेकंड, वायलेंट क्रिमिनल्स हु आर अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो इस कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में उसने रखा कि जो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, जिनको इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, जो इन्वायरमेंट के वजह से जो ऑफेंस कर रहे हैं, फॉल्टी इन्वायरमेंट सोसाइटी का जो है, जिसके वजह से वो ऑफेंस कर रहे हैं, ऐसे ऑफेंडर को उसने वायलेंट क्रिमिनल्स की कैटेगरी में रखा था। मतलब इन्वायरमेंट के चलते ऑफेंस कर रहे हैं कोई पर्सन, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर के चलते जो ऑफेंस करेंगे उनको वायलेंट क्रिमिनल के कैटेगरी में राफेल गैराफिलो ने रखा है। मतलब जिन पे इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है, ऐसे वो वायलेंट क्रिमिनल है। क्रिमिनल्स लैकिंग इन सेंटिमेंट्स ऑफ ऑनेस्टी आर थीफ्ट। ऐसे क्रिमिनल जिसमें ऑनेस्टी की लेवल कम है, जिसमें बेईमानी देखने को मिलती है, जिसमें ऑनेस्टी नहीं है, ऐसे क्रिमिनल को उसने थीफ के कैटेगरी में, चोरों के कैटेगरी में रखा है। तो ये तीसरी कैटेगरी, जिसमें ऑनेस्टी नहीं है, ऐसों को उसने थीफ के कैटेगरी में रखा है राफेल गैराफिलो ने। और फोर्थ वन इज लस्टफुल क्रिमिनल्स हु कमिट्स क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी। अगर जो ऑफेंडर है जिन्होंने सेक्सुअल क्राइम किया है, जिन्होंने वुमेन्स के अगेंस्ट में क्राइम किया, फॉर एग्जांपल रेप, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, या और कोई सेक्सुअल ऑफेंस अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट में करता है, तो उस क्रिमिनल को राफेल गैराफिलो ने लस्टफुल क्रिमिनल्स के कैटेगरी में रखा है। तो ये 4 बेसिक कैटेगरीज राफेल गैराफिलो ने बताया है कि क्रिमिनल्स की ये 4 बेसिक कैटेगरीज होती है।
अब देखिए, गैराफिलो रिकमेंडेड डेथ, imprisonment for life or transportation and reparation as 3 modes of punishment for criminals। तो राफेल गैराफिलो ने पनिशमेंट जो सजेस्ट की है वो क्रिमिनल के लिए, उसमें से एक डेथ पेनल्टी जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, सजाए मौत जिसको बोलते हैं, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के उम्र कैद, या ट्रांसपोर्टेशन और रिपेरेशन। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के उसको जैसा कि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स क्या करते थे, काला पानी की सजा देते थे, उसी को ही ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये 3 कैटेगरीज पनिशमेंट के राफेल गैराफिलो ने सजेस्ट किए हैं। द मोटिव दैट मूव द ऑफेंडर टू कमिट द क्राइम, डिस्कवर द मोटिव एंड गिव सच ट्रीटमेंट एज विल टेंड टू चेंज दैट मोटिव। के राफेल गैराफिलो ने यह भी सजेस्ट किया कि सबसे पहले अगर कोई ऑफेंडर ऑफेंस करता है तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके ऑफेंस करने के पीछे का उसका मोटिव क्या था। जब तक उसका मोटिव डिस्कवर नहीं होता तो हम कुछ रेमेडी, कुछ चेंजेस सजेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले राफेल गैराफिलो का मानना यह था कि मोटिव को डिस्कवर किया जाए कि उसके ऑफेंस के पीछे क्या मोटिव था। वो मोटिव डिस्कवर होने के बाद उस मोटिव को ट्रीट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा भूखा है और वो भूख मिटाने के लिए उसने ऑफेंस किया, तो उसका मोटिव भूख मिटाना था। तो अगर उस मोटिव को ट्रीट किए, मतलब उसके भूख मिटाने के साधन अगर हमने उसको दे दिए, उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट दे दिए, तो वो काम धंधा करेगा, उससे पैसा आएगा और उससे अपना पेट भरेगा, मतलब उसका मोटिव चेंज हो जाएगा। तो मोटिव डिस्कवर करना, मोटिव को ट्रीट करना और उस मोटिव को चेंज कर देना, तो वो फ्यूचर में ऑफेंस ना करे, ऐसा राफेल गैराफिलो का मानना था। गैराफिलो सजेस्ट इफ द प्रिजनर हैज टेकन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, पार्ट ऑफ द पनिशमेंट कंसिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अदरवाइज हार्ड पिनल लेबर। तो राफेल गैराफिलो ने यह भी सजेस्ट किया कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंडर ने किसी की प्रॉपर्टी अगर चोरी किया होगा तो उसके पनिशमेंट का पार्ट ये भी होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसने 10 लाख रुपए की चोरी किया, तो उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, लेकिन पनिशमेंट का एक पार्ट वो 10 लाख रुपए उसको रिस्टोर करना, मतलब उसको पे बैक करना, ये भी एक पनिशमेंट का पार्ट होना चाहिए, ऐसा राफेल गैराफिलो का मानना है। अदरवाइज उसको हार्ड पिनल लेबर दिया जाए, मतलब अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है वो लौटाने का, तो उस सिचुएशन में उसको हार्ड पिनल लेबर कि वो काम धंधा करके उसके प्रॉपर्टी को रिस्टोर करके दे। अदरवाइज होगा क्या कि एक ऑफेंडर ने चोरी किया और सिर्फ उसको अगर सजा दिए, जेल में उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिए, तो उस सिचुएशन में जिसकी प्रॉपर्टी चोरी हुई उसका क्या। तो राफेल गैराफिलो ने यह सजेस्ट किया कि पार्ट ऑफ पनिशमेंट ये होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी उसको रिस्टोर होनी चाहिए। If he desert family, let him be compelled to support them by building roads and performing other works। अगर कोई ऑफेंडर अपने फैमिली की जिम्मेदारी से भाग रहा होगा, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, फैमिली को छोड़ दिया होगा, तो उसके पार्ट ऑफ पनिशमेंट क्या होना चाहिए कि उसको कंपेल करना चाहिए, उस पर दबाव लाना चाहिए कि वो फैमिली को संभाले, फैमिली का लुक आफ्टर करे, चाहे वो कुछ भी काम करे लेकिन फैमिली को वो सपोर्ट करना चाहिए, ये भी एक पार्ट ऑफ पनिशमेंट उसका होना चाहिए। तो राफेल गैराफिलो ने ये सजेस्ट किया। तो राफेल गैराफिलो ने 4 टाइप्स बताए थे क्रिमिनल के, जो हमने देखा। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्योरी ऑफ डार्विन, फिटेस्ट हैव द राइट टू सर्वाइव। राफेल गैराफिलो डार्विन की जो थ्योरी थी, फिटेस्ट हैव द राइट टू सर्वाइव, कि वही जीने का अधिकार रखता है कि जो सोसाइटी में रहने के लायक है, जो फिट है सोसाइटी में, तो फिटेस्ट हैव द राइट टू सर्वाइव, इससे इन्फ्लुएंस था। इसलिए राफेल गैराफिलो का मानना यह था कि वो सारी चीजें कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाए, सिर्फ पनिशमेंट का एम ये नहीं होना चाहिए कि उसको जेल में डाल दिए, बट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग रहा था, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए भी उसको कंपेल किया जाना चाहिए। तो राफेल गैराफिलो ने 4 टाइप्स क्रिमिनल के बताए जो हमने डिस्कस किया था, और यही राफेल गैराफिलो का पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।